आप देख रहे हैं स्टॉक सोशल। मैं हूं सुमित और साथ ही साथ हमारे साथ राजेश अग्रवाल मौजूद हैं। यहां पर आप तुरंत सवाल पूछ सकते हैं और तुरंत उसके जवाब पा सकते हैं, यानी कि व्हाट्सएप, फेसबुक और ट्विटर के जरिए आप हमें सवाल भेजिए और साथ ही साथ तुरंत उसके जवाब भी पाइए। हमारे साथ राजेश अग्रवाल मौजूद है आपके सवालों के जवाब देने के लिए। पहला सवाल लेते हैं। पहला सवाल आया हुआ है विजय का, व्हाट्सएप के जरिए सवाल भेजा है। रिलायंस कम्युनिकेशन को लेकर सवाल है। 550 शेयर है और 33 रुपए के दाम पर खरीदारी है। राजेश, एक ड्रीम रन रिलायंस कम्युनिकेशन में देखने को मिला और उसके लास्ट लैग में हिस्सा बने, क्या करना चाहिए इन्हें? देखिए, सही कहा आपने, ड्रीम रन देखने को मिला। किसी ने उम्मीद ही नहीं करी थी कि ऐसे गेम चेंज हो जाएगा। बट अब चूंकि अगर आप देखें तो कंपनी के मैनेजमेंट ने ये कहा है कि जो 45,000 करोड़ का डेट था वो अब आने वाले दिनों में 6,000 करोड़ का ही रह जाएगा। इन्होंने जियो का कोई साथ करार किया है अपने वायरलेस कारोबार को बेचने का। इन सब चीज़ों के मद्देनजर मुझे लगता है कि थोड़ा सा स्टॉप लॉस ये 29 रुपये का लगा लें और कैरी करें पोजीशन को। ठीक है, हमारे साथ हमें व्हाट्सएप पे मिलिंद का एक व्हाट्सएप आया है। उनके पास 100 शेयर है पिटीलाइट के, जो उन्हें 970 रुपये में लिए। काफी नुकसान हो रहा है उनको। राजेश, निकल जाए क्या? नहीं, बिल्कुल बने रहे हैं स्टॉक में। बहुत ही बेहतर कंपनी है और प्रोडक्ट्स भी बहुत अच्छे हैं। थोड़े से दबाव बाजार के कारणों से देखा गया है, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए बिल्कुल होल्ड है। जी, तरुण पूछ रहे हैं व्हाट्सएप करके, राजेश की आरबीएल बैंक में वो क्या करें? 100 शेयर उनके पास है, 541 रुपए के दाम पर उनकी खरीदारी है। अब उन्हें क्या करना चाहिए? इसमें चाहे तो वो और खरीदारी भी कर सकते हैं। तिमाही दर तिमाही अच्छे नतीजे आए हैं। मैनेजमेंट ने कहा है कि 20-25% की बढ़त हर साल दिखाएंगे। बहुत अच्छी ग्रोथ स्टोरी है, बिल्कुल बने रहें। चाहे तो नई खरीदारी भी कर सकते हैं। चलिए, नए शेयर्स भी ले सकते हैं। हमारे पास गोविंद का व्हाट्सएप पे मैसेज आया है। 50 शेयर है उनके पास कैस्ट्रॉल के, जो उन्होंने 202 रुपये में लिए हैं। पेडिग्री इस कंपनी की बड़ी अच्छी है, डिविडेंड यील्ड भी अच्छी है। क्या करें स्टॉक के साथ? आपने कैस्ट्रॉल कहा? जी हाँ, कैस्ट्रॉल इंडिया। देखिए, बहुत अच्छे लुब्रिकेंट से जुड़ी हुई कंपनी है, बीपी की होल्डिंग है और मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में अगर क्रूड में बढ़त भी आती है तो इनके पास प्राइसिंग पावर है। ऐसा मैनेजमेंट ने कहा है कि कुछ नए प्रोडक्ट्स भी लॉन्च करने वाले हैं, तो बिल्कुल बने रहे हैं स्टॉक में। चाहे तो नई खरीदारी भी कर सकते हैं। एनजे पटेल पूछ रहे हैं व्हाट्सएप करके कि राजेश, मर्क इलेक्ट्रॉनिक्स में क्या कर सकते हैं? 34 रुपए के दाम पे खरीदारी है, 300 शेयर इनके पास हैं। क्या करना चाहिए इन्हें मर्क इलेक्ट्रॉनिक्स में? देखिए, फंडामेंटली नंबर्स बेहद ख़राब हैं। ऐसी कोई उम्मीद भी नहीं है कि बहुत जल्दी कोई सुधार होगा। इसमें सिर्फ एक मोमेंटम प्ले है और मुझे लगता है कि ऑलरेडी ये बहुत लंबे लॉस में बैठे हैं। बहुत शॉर्ट टर्म में या मध्यम अवधि में कहूँ तो 13 रुपये से ये 53 रुपये से नीचे जाता है तो वहाँ पर काट लेना चाहिए। चलिए, हमारे पास फेसबुक पे मैसेज आया है साहिल चवन का। उनके पास भारतीय इंफ्राटेल के 3000 शेयर है, जो उन्होंने करीब 300 रुपये में लिए हैं। अच्छा मुनाफा हो रहा है, कुछ बुक कर ले राजेश, की बने रहे? देखिए, अगर मध्यम अवधि या छोटी अवधि का नज़रिया है तो बिल्कुल बुक कर लें। ऑलरेडी अच्छे मुनाफे पे बैठे हैं, जो भी पॉजिटिव्स थे डिस्काउंट हो चुके हैं। बट लंबी अवधि के लिए इसमें गिरावट में खरीदारी की सलाह रहेगी। जी, एक सवाल तुषार पूछ रहे हैं फेसबुक के जरिए कि इनके पास डेटा मैटिक्स के शेयर हैं 114 रुपए के दाम पे। राजेश, 200 शेयर है, मुनाफे में है ये, करीब 26 रुपए पर शेयर का। क्या करना चाहिए? और दूसरा डिश टीवी भी इनके पास 79 के दाम पे। डिस्क्लेमर भी है कि एसएल समूह की कंपनी है। आप क्या राय रखते हैं दोनों शेयरों में? देखिए, डेटा मैटिक्स में मुनाफा वसूली की सलाह रहेगी। बहुत अच्छा रनअप स्टॉक देख चुका है, जो भी नंबर्स थे ऑलरेडी डिस्काउंट हो चुके हैं, निकल जाएं। डिश टीवी आने वाले दिनों में मीडिया क्षेत्र से हमारी बहुत उम्मीदें हैं और हमें लगता है कि डिश टीवी एक बेहतर प्ले साबित हो सकता है। वहाँ बिल्कुल बने रहने की सलाह रहेगी। ठीक है, अरुण जैन ने हमें फेसबुक पे एक सवाल भेजा है। उनके पास 500 शेयर है हुडको के, जो उन्होंने 89.5 में लिए। उनको नुकसान हो रहा है राजेश। ये एक सरकारी कंपनी है, सेफ बेट देखी जाती है। ये लॉस बेयर करना चाहिए कि निकल जाए? नहीं, बिल्कुल बने रहना चाहिए। ये हाल ही की लिस्टिंग है और मुझे लगता है कि
किन्हीं कारणों से स्टॉक चला नहीं है, बट इनका प्रोफाइल देखेंगे या इनके जो प्रोजेक्ट्स है वो देखेंगे तो मुझे लगता है कि बहुत ही अंडर प्राइज्ड है। बिल्कुल इस स्टॉक में बने रहना चाहिए आपको। चलो, तो बने रहने की राय आपको दी जा रही है हडको के अंदर। इसके अलावा राज शर्मा ने एक सवाल भेजा है अहमदाबाद से। उनके सवाल से पहले एक बारी टाटा मोटर्स के सेल्स के नंबर भी देख लीजिए। कुल बिक्री करीब 54,627 यूनिट आई है और M&HCV बिक्री जो है वो भी 83% के आसपास बढ़ते हुए दिखाई पड़ी है। तो एक अच्छी बिक्री के आंकड़े हैं और टाटा मोटर्स में रिएक्शन भी है। 2% ऊपर टाटा मोटर्स पहुंच चुका है इन नंबर्स के बाद। 432-433 के स्तरों पर पहुंच चुका है और करीब करीब घरेलू बिक्री जो है 52% बढ़कर 54,627 यूनिट के आसपास आई है। 2% का स्पाइक और दिन के ऊपरी स्तरों पर टाटा मोटर्स अभी कामकाज करते हुए। लौटते हैं राज शर्मा के सवाल के ऊपर। इनका सवाल है MK ग्लोबल के ऊपर। इन्होंने 289 रुपए के दाम पे खरीदारी कर रखी है और 100 शेयर हैं। राजेश, अगर आप ट्रैक करते हैं MK ग्लोबल 100 शेयर हैं, 289.90 पे खरीदारी है, 214.15 का भाव है। देखिए, इस वक्त बने रहने की सलाह रहेगी। बहुत ही शानदार बढ़त देखी गई पूरे कैपिटल मार्केट से जुड़े हुए स्टॉक्स में और मुझे लगता है कि शॉर्ट टर्म में हो सकता है कि थोड़े दबाव में है, बट ऊपरी लेवल भी मुझे लगता है कि 240-250 के आसपास इन्हें घाटा ही काटना पड़ेगा। शॉर्ट टर्म का अगर इनका नजरिया वो 198 रुपए का स्टॉप लॉस रखें और कैरी करें पोजीशन को। ठीक है, MK ग्लोबल में ये एडवाइस मिल रही है होल्ड करें। हमारे पास सचिन कुमार चौधरी का मैसेज आया है। उनके पास SBI के 200 शेयर हैं जो उन्होंने 210 रुपए में लिए हैं। अच्छा मुनाफा हो रहा है। राजेश, निकल जाए कि मुनाफा और भी बढ़ सकता है? नहीं, अगर ये लंबी अवधि के निवेशक हैं बिल्कुल बने रहे हैं स्टॉक में। आने वाले दिनों में PSU बैंक्स में जिस तरह की हलचल है या जिस तरह की लोन रिकवरीज की बातें हो रही है, SBI उसमें एक बड़ा बेनिफिशियरी हो सकता है। बिल्कुल बने रहना चाहिए। मिनहाज मुस्तफ़ा एक व्हाट्सएप करके भेज रहे हैं। इनके पास IDFC है 64 रुपए के दाम पर। क्या करना चाहिए राजेश? IDFC एक लंबे समय से एक ही रेंज में है, क्या करें हमें? देखिए, इस स्टॉक के लिए बहुत लंबा समय आपको देना होगा। बहुत लंबा से मेरा मतलब 4 से 5 साल का है। अगर आपका इतना लंबा नज़रिया है, बने रहें। स्टॉक बहुत अच्छा है और आने वाले दिनों में बहुत अच्छे मुनाफे दे सकता है, बट होल्डिंग पीरियड बहुत लंबी रखनी पड़ेगी। चलिए, हमारे पास एक और मैसेज आया है मिस्टर SK सक्सेना का। 5 शेयर है बॉश के उनके पास, जिन्होंने 20,000 रुपये प्रति शेयर लिए हैं। अगर आप ऑटो एंसिलरी स्पेस को देखते हैं तो ये स्टॉक एक अंडर परफॉर्मर रहा है। आप सजेस्ट करें कि निकल जाए कि बने रहे? हाँ, देखिए, ये ऐसा स्टॉक है जो लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो के लिए बहुत बेहतर है। अगर किसी का बहुत लंबी अवधि का नज़रिया हो, बिल्कुल बने रहे। मार्केट को वाकई में अंडर परफॉर्म किया है, बट हमें ये नहीं भूलना चाहिए कंपनी बहुत उम्दा है, बैलेंस शीट स्ट्रांग है, प्रोडक्ट प्रोफाइल बहुत अच्छी है। बिल्कुल बने रहे स्टॉक में। चलिए, तो लगातार सवाल आ रहे हैं व्हाट्सएप, ट्विटर और फेसबुक के जरिए। दर्शक हमें सवाल भेजें और इसका एक फायदा ये भी होता है कि दुनिया भर से लोग हमारे साथ मौजूद रह सकते हैं, राजेश से सवाल पूछ सकते हैं। एक राजेश के ही चाहने वाले हैं जो कि मुकेश हैं कैलिफोर्निया से। उन्होंने एक सवाल राजेश आपके लिए भेजा है कि कोल इंडिया उनके पास है, 900 शेयर हैं और 260 रुपए के दाम पर हैं। बोले डिविडेंड तो अच्छा आ रहा है लेकिन बाकी कुछ नहीं आ रहा है, क्या करना चाहिए उसमें राजेश? देखिए, कंपनी के जो रिजर्व्स हैं कोयले के, न केवल भारत में बल्कि विदेशों में भी कुछ एसेट्स हैं, वो सब चीज़ों के मद्देनज़र बैलेंस शीट को देखते हुए, और हमारा अनुमान है कि इस बात का डिविडेंड भी थोड़ा हेफ्टी होगा, इन सब चीज़ों के मद्देनज़र बिल्कुल बने रहने की सलाह दूंगा। हाँ, ये बात सही है कि आपका कैपिटल अप्रिसिएशन उतना मार्केट कैप के लिहाज से नहीं हो पा रहा है, तो अगर आपका मध्यम अवधि का नज़रिया है तो 280-285 का लेवल के टारगेट रखें और वहाँ पे मुनाफा वसूल लें। चलिए, हमारे पास अब एक ट्वीट आया है अश्विनी वर्मा का। उनका ट्विटर हैंडल है अश्विनी वर्मा 11। वो कहते हैं कि उनके पास 15 शेयर है टाटा कम्युनिकेशंस के, जो उन्होंने 740 रुपये में लिए हैं। बोले बहुत बार ट्राई किया है उन्होंने इस सवाल का जवाब पाने के लिए। आप क्या रिकमेंड करेंगे? उनको थोड़ा लॉस हो रहा है, 740 रुपये में लिए थे, बने रहे क्या? जी बिल्कुल बने रहे। इसमें कुछ लैंड की स्टोरी है, वो डेवलप कई दिनों से ऐसे बातें चल रही है होने की,
वो हो जाती है तो एक अच्छा अपसाइड ट्रिगर बन सकता है। शॉर्ट टर्म में हो सकता है कि थोड़ा दबाव देखने को मिले, बट कारोबार को देखते हुए, लैंड को देखते हुए लंबी अवधि का नजरिया रखने वालों के लिए बिल्कुल बने रहने की सलाह रहेगी। चलिए, तो विश्ववर्मा साहब, आपको सवाल का जवाब मिल गया होगा। माफी चाहेंगे, विलंब हुआ थोड़ा सा, लेकिन उम्मीद करते हैं कि आपको आपके सवाल का जवाब अब मिल गया होगा। एक और सवाल सौरभ ठाकुर ने पूछा है, इनके ट्विटर हैंडल से ट्वीट करके सवाल पूछा है। और राजेश, इनफैक्ट आपके बड़े चाहने वाले भी हैं, पूछ भी रहे हैं कि आप जयपुर अगली बार कब आ रहे हैं। 9,650 रुपए के दाम पे इन्होंने मारुति ले रखा है और 500 शेयर इनके पास है, बड़ी क्वांटिटी में है। दोनों सवालों का जवाब दीजिए। देखिए, जयपुर तो मैं अक्सर जाता रहता हूँ, फरवरी में फिर जा रहा हूँ, हो सकता है जनवरी में भी चला जाऊँ। और जहाँ तक मारुति का सवाल है, हमने कई बार डिस्कस किया है कि स्टॉक में बिल्कुल खरीदारी करनी चाहिए, और आज भी मैं कहूँगा कि इन लेवल्स पे भी खरीदारी की ही सलाह बनती है। हो सकता है इतने अच्छे रनअप के बाद थोड़ी दबाव देखने को मिले, बट जिस तरीके से गाड़ियों की बिक्री के आंकड़े आ रहे हैं, जो नई लॉन्चेस हैं, इन सब चीज़ों के मद्देनज़र मैं समझता हूँ ये एक लंबी अवधि का स्टॉक है। ठीक है, होल्ड रखिए, मारुति पे कोई चिंता की बात नहीं है। हमारे पास एक और ट्वीट आया है मयंक का। वो पूछ रहे हैं कि मैंने L&T फाइनेंस के शेयर लिए 180 पर, 260 शेयर्स लिए और शॉर्ट टर्म के लिए लिए हैं, क्या करना चाहिए स्टॉक पे? आपको लगता है कि उनको ये प्राइस जल्दी मिल जाएगा राजेश? देखिए, कंपनी के बहुत एग्रेसिव प्लान्स है। कुछ लॉस मेकिंग वेंचर्स थे जहां स्लो ग्रोथ थी, वहां से उन्होंने निकला भी है, बट एक अच्छा रनअप देख चुका है स्टॉक। पिछले 4-5 साल से कुछ नहीं किया था स्टॉक ने, और इस साल में ही बहुत अच्छी बढ़त दिखाई है। हो सकता है थोड़ा कंसोलिडेट करे। लंबी अवधि के पोर्टफोलियो वाले बिल्कुल बने रह सकते हैं। शॉर्ट टर्म में 164 का स्टॉप लॉस रखना चाहिए। जी, चलो, तो आपको L&T फाइनेंस को लेकर रणनीति बताई जा चुकी है। एक छोटे से ब्रेक का वक्त है, लेकिन लगातार हमारे साथ बने रहिए स्टॉक सोशल में, यानी कि व्हाट्सएप, फेसबुक और ट्विटर, इन तीनों ही माध्यम से हमारे साथ सवाल पूछ सकते हैं। राजेश हमारे साथ मौजूद हैं, आपके सवालों के फटाफट जवाब दे रहे हैं। एक और सवाल ले लेते हैं। एक सवाल जो आया है वो कृष्णा का है। इनफैक्ट जतिन ढींगरा ने पहले एक सवाल भेजा है, फेसबुक के जरिए सवाल आया है। 1000 शेयर है 140 रुपए के दाम पे स्पाइस जेट के। राजेश, क्या कहते हैं स्पाइस जेट के बारे में, आप क्या कहना चाहेंगे? 1000 शेयर है 140 के दाम पे। देखिए, पूरे ही एविएशन सेक्टर में अगर आप देखें तो नंबर्स बेहतर आए हैं। एयरलाइन पैसेंजर्स में बढ़त देखी गई है, PLF में बढ़त देखी गई है, और सबसे बड़ा फ़ायदा इनके क्रूड का हुआ है। स्पाइस जेट को ही अगर आप देखें तो पिछले 3-4 तिमाहियों से बहुत अच्छा टर्न अराउंड दिखाया गया है। लंबी अवधि के लिए स्टॉक में बिल्कुल बने रह सकते हैं। डिस्क्लेमर देना चाहूँगा, ये स्टॉक मेरे पोर्टफोलियो में भी है। ठीक है, एक और हमें फेसबुक पे मैसेज आया है कुणाल वर्मा। वो कहते हैं उन्होंने 50 शेयर लिए दीवान हाउसिंग फाइनेंस के 637 रुपीज़ में। क्या करना चाहिए? हाउसिंग फाइनेंस की कंपनी सब थोड़ा दबाव देख रही है, बने रहें कि निकल जाए? देखिए, दबाव इसलिए देखा जा रहा है क्योंकि बहुत अच्छी बढ़त देखी गई थी, लेकिन मुझे लगता है कि हाउसिंग फाइनेंस एज ए सेक्टर आने वाले दिनों में बहुत अच्छा करेगा। अफोर्डेबल हाउसिंग के कागजात को लेकर के उसमें दीवान हाउसिंग, LIC और GIC, ये 3 बेहतर प्ले साबित होंगे। बिल्कुल बने रहें स्टॉक में। करण कालरा फेसबुक के जरिए पूछ रहे हैं राजेश आपसे कि 2000 शेयर इनके पास है मवाना शुगर के 99 रुपए के दाम पर। चीनी में वैसी बड़ी तेजी आ चुकी है, लेकिन अब ऊपर से प्रॉफिट टेकिंग है, क्या करें? मवाना शुगर 99 पे खरीदारी है, 80 आ चुका है। एक बार निकल जाए तो बेहतर होगा। जैसे आपने कहा कि बहुत अच्छी बढ़त आ चुकी है, तो जो भी पॉजिटिव्स थे ऑलरेडी डिस्काउंट हो चुके हैं। हालांकि नंबर्स में सुधार देखा गया हुआ है, कुछ एथेनॉल की पॉलिसीज़ के कारण से भी बढ़त देखी गई है, बट एक बार निकल जाना बेहतर होगा। ठीक है, हमारे पास एक और फेसबुक पे मैसेज आया है विराज सरदार का। कहते हैं उनके पास 230 शेयर हैं बोतल केमिकल्स के, जो उन्होंने 171 रुपीज़ में लिए। उनको लॉस हो रहा है। राजेश, क्या निकल जाए कि बने रहे? राजेश, बोदल केमिकल्स की क्वेरी है, 171 में परचेज किया है। देखिए, जो नंबर्स थे ऑलरेडी डिस्काउंट हो चुके हैं। अब मुझे नहीं लगता कि यहाँ बहुत ज़्यादा अपसाइड देखा जा सकता है। रेदर एक गिरावट की पूरी उम्मीद हो सकती है। लॉस काट ले तो बेहतर होगा, अभी बहुत मिनिमम लॉस में है, एक बार निकल जाएं। ओके, जगदीश केसवानी फेसबुक के जरिए राजेश आपको पहले तो नए साल की बधाइयां दे रहे हैं और साथ साथ आपसे सवाल पूछ रहे हैं कि रिलायंस इंफ्रा के 400 शेयर हैं 527 रुपए के दाम पर, क्या करना चाहिए इन्हें? एक लंबी अवधि के निवेशक हैं।
देखिए, इनको भी और इनके परिवार को भी बहुत बहुत बधाई। उम्मीद करता हूँ 2017 से बेहतर आपका 2018 हो। रिलायंस इंफ्रा एडीएजी ग्रुप की एक बहुत ही बेहतर कंपनी है। अगर उस ग्रुप में देखें तो एक ऐसी कंपनी है जहाँ की अच्छे प्रोजेक्ट्स हैं, पावर से ये निकल गए हैं और लंबी अवधि के लिए स्टॉक में बिल्कुल खरीदारी की ही सलाह रहेगी। हालांकि पिछले दिनों बहुत अच्छी बढ़त दे चुकी है, नए निवेशक थोड़ा इंतज़ार कर लें, बट आपके पास चूँकि हैं आप बने रहें। चलिए, हमें एक फेसबुक पर मैसेज आया है एसटी बजाज का। उनके पास 170 शेयर है, 160 शेयर है LIC हाउसिंग फाइनेंस की। व्हाट्सएप पे मैसेज भेजा है उन्होंने। क्या करना चाहिए यहाँ? उनको लॉस हो रहा है। आपने बोला हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज अच्छी है, आप लॉन्ग टर्म में क्या टारगेट्स देखते हैं? देखिए, मुझे लगता है कि LIC हाउसिंग बहुत उम्दा प्ले है इस सेक्टर में। एक तो इनकी पेरेंटेज की वजह से इन्हें थोड़े सस्ते में फंड्स मिलते हैं। दूसरे, इनके प्रमोटर फंडिंग के जो पोर्शन है वो बहुत कम है। 15 से भी कम के पी पे ये ट्रेड कर रहा है। डिविडेंड अच्छा देता है। बिल्कुल बने रहने की सलाह रहेगी जी। हमारा अनुमान है 1 साल में कम से कम 20 से 25% की बढ़त मौजूदा स्तर से हो सकती है। ओके, एक सवाल रंजीत ने भेजा है। औरबिंदो फार्मा पर 150 शेयर इनके पास है, 772 रुपए के दाम पर खरीदारी है। राजेश व्हाट्सएप के जरिए सवाल पूछ रहे हैं, क्या करना चाहिए? इसमें हमारी खरीदारी की सलाह है। एक बहुत अच्छी गिरावट देख चुका है ये पूरा सेक्टर और खास करके ये स्टॉक बहुत अच्छे वैल्यूएशन पे उपलब्ध है और एक अच्छी बढ़त की उम्मीद की जा सकती है। बिल्कुल बने रहें। चलिए, संजीव ने हमें व्हाट्सएप पे मैसेज डाला है। उनके पास यूकैल फ्यूल के 100 शेयर हैं 260 रुपए में। क्या करना चाहिए इनको स्टॉक के साथ? देखिए, कार्बोरेटर बनाती है कंपनी है चेन्नई की और 3 जगह इनके प्लांट्स हैं। बहुत अच्छा कारोबार कर रही हैं, ऑटो में जुड़ी हुई हैं। नंबर्स भी बेहद अच्छे आए थे। वैल्यूएशन अगर आप देखें तो 14-15 की पी के नीचे ट्रेड कर रहा है। इसमें हमारी खरीदारी की सलाह है जी। इनफैक्ट संजीव का एक सवाल और था, गेल को लेकर भी सवाल उन्होंने पूछा था राजेश, उसमें क्या कर सकते हैं? और दूसरा, विपुल ने भी एक सवाल भेजा है वक्रांगी को लेकर। फेसबुक पे सवाल है, 600 शेयर इनके पास है और 357 रुपए के दाम पर है। एक ड्रीम रन वक्रांगी में भी देखने को मिला पिछले साल। गेल और वक्रांगी दोनों में क्या करें? देखिए, गेल में बिल्कुल बने रहने की सलाह रहेगी। ऐसी खबरें निकल कर आई थी कि कुछ ऑयल मार्केटिंग कंपनी जिसमें हिस्सेदारी बढ़ाने की सोच रहे हैं, या ऐसा भी हो सकता है कि विलय हो जाए। ये सब भी होता है, नहीं भी होता है तो भी गैस के प्रोस्पेक्ट्स को देखते हुए बिल्कुल बने रहने की सलाह रहेगी। जहाँ तक वक्रांगी का सवाल है, इंटरनेट से जुड़ी ये कंपनी है, जगह जगह गाँव में ये अपने कियोस्क खोल रही है। वैल्यूएशन के लिहाज से मुझे बहुत महंगी नज़र आ रही है। इसमें आप मोमेंटम प्ले की तरह रखें, मौजूदा स्तर से 5% का स्टॉप लॉस रखें और कैरी कर लें पोजीशन को। बट ये सिर्फ मोमेंटम प्ले है, इसमें कोई लंबी अवधि का नज़रिया नहीं है। ठीक है, हमारे पास एक और मैसेज आया है ऋषभ का फेसबुक पर। कह रहे 350 शेयर है उनके पास हिंदुस्तान कॉपर के, जो उन्होंने 64 रुपीज़ में लिए हैं। अच्छा मुनाफा हो रहा है उनको। राजेश, निकल जाए कि बने रहे? देखिए, अगर ये मध्यम अवधि का नज़रिया रखते हैं, बिल्कुल बने रहे हैं। ऐसी खबरें निकल कर आई हैं कि चाइना साइड में कॉपर के कुछ स्मेल्टर्स बंद हुए हैं, जिसका पूरा फ़ायदा भारतीय कंपनियों को मिलेगा। हो सकता है ये स्टॉक मध्यम अवधि में 120-125 तक जाए। शॉर्ट टर्म का अगर इनका नज़रिया हो 88 रुपये का स्टॉप लॉस लगे, बट दोनों ही हालात में होल्ड करने की सलाह रहेगी जी। राजेश, रवि कुमार फेसबुक के जरिए पूछ रहे हैं आपसे कि गीतांजलि जेम्स के 100 शेयर हैं, 32 रुपए के दाम पर खरीदारी है। मुनाफा तो अच्छा खासा है, दोगुने से ज्यादा हो चुका है, क्या करें? पहले मौके पे निकल जाने की सलाह रहेगी। अगर ये बने ही रहना चाहते हैं तो स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस रखें 68 रुपये का। कंपनी की बैलेंस शीट उतनी अच्छी नहीं है, मोमेंटम के हिसाब से चल रहा है स्टॉक, बहुत अच्छे मुनाफे पे बैठे हैं। मैं होता तो मुनाफा वसूली कर लेता। आप चाहें तो 68 रुपये का स्टॉप लॉस बिल्कुल बना के रखें इसमें। चलिए, युकेश कह रहे हैं, उन्होंने व्हाट्सएप पे मैसेज डाला, उनके पास 100 शेयर है यूनियन बैंक के, जो उन्होंने 152 रुपीज़ में लिए है। थोड़ा सा लॉस हो रहा है उनको, निकल जाए कि बने रहे? देखिए, PSU बैंक्स में अभी भी हमें लगता है कि थोड़ा दबाव बना रहेगा, बावजूद इसके कि बहुत NPAs क्लियर ऑफ हो चुके हैं। नंबर्स भी उतने अच्छे आए नहीं थे। अगर शॉर्ट टर्म का नज़रिया हो
134 का स्टॉप लॉस रखें, अन्यथा बने रहें। जी राजेश, व्हाट्सएप पे नंदन पूछ रहे हैं कि टाटा मोटर्स के 150 शेयर हैं 442 के दाम पे। बोले अच्छे नंबर्स भी आ गए सेल्स के, लेकिन फिर भी शेयर उस दाम पे नहीं आया जो इनकी खरीदारी का दाम है। क्या करें, होल्ड करें, निकल जाएं? देखिए, पूरे सेक्टर में सबसे सस्ते वैल्यूएशन पे ये स्टॉक मिल रहा है। लंबी अवधि के लिए हमारी इसमें खरीद की सलाह है। जैसे आज नंबर्स भी आए थे, बहुत ही उम्दा नंबर आए थे। आने वाले दिनों में ये स्टॉक बहुत अच्छी रिटर्न दे सकता है। बिल्कुल बने रहें स्टॉक में। चलिए, फेसबुक के पर सचिन कुमार चौधरी ने मैसेज डाला है। कहते हैं उनके पास एनटीपीसी के 50 शेयर हैं जो उन्होंने 155 रुपीज़ में लिए हैं। पावर सेक्टर का हैवी वेट है राजेश, पर स्टॉक प्राइस कहीं जाता नहीं है। क्या करें स्टॉक के साथ? सही कहा आपने अनीशा, अगर आप देखें तो इतनी बढ़िया कंपनी, इतनी बड़ी पावर की क्षमता है इनकी, उसके बावजूद स्टॉक प्राइस कहीं जाता नहीं है, निवेशकों को कोई विशेष रिटर्न आता नहीं है। जी मैं समझता हूँ कि स्टॉक से निकल जाना चाहिए। मैं नहीं कहता कि फंडामेंटल्स खराब है, बट आपकी एक अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है, यहाँ से निकल जाएं, दूसरे पावर के स्टॉक्स में निवेश कर लें, भले CSC में लगा लें। जी राजेश, मोहित बंसल पूछ रहे हैं फेसबुक के जरिए कि CDSL में क्या करें। 50 शेयर हैं 324 रुपए के दाम पे। समय का थोड़ा अभाव है, जल्दी निपटाएं। खरीदने की सलाह रहेगी। कारोबार बहुत अच्छा चल रहा है, नए क्षेत्र में भी जा रहे हैं, बिल्कुल बने रहें। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया राजेश हमारे साथ मौजूद रहने के लिए और सभी कंपनियों पे सभी सवालों के जवाब देने के लिए। और एक बार फिर से आपको और आपके परिवार को, पूरी टीम को नववर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं।